कितने लोग भागवत सुनने आए हैं? तो जो भागवत सुनने आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं और बैठ के शांति से बिना शोर किए केवल भागवत सुने। बोलिए भागवत भगवान की। टीवी पर, यूट्यूब पर सब जो सुन रहे हैं भक्त, सबको भी मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत जी 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000, 335 अध्याय और 12 स्कंध है ना मैया। मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, 311 माएँ, इन माँओं की भी सेवा कर सकते हैं। माँओं की सेवा करें। आप भी माँओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, पर जिन माँओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माँओं की सेवा कौन करेगा? इसलिए जिन माँओं को अपने बच्चों ने निकाला, ऐसी माँओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा? तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। भागवत जी में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद, सत चित आनंद। मैया भगवान कैसे हैं? लाल मैया। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। सुनो मेरी माँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। जो सत्य स्वरूप है वो भगवान है, चित स्वरूप है वो भगवान, आनंद के सागर वो भगवान। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान सारे संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं, जो हमारे सारे दुख का हरण करने वाले हैं। आपके दुख को दूर कौन करता है? आपके दुख का हरण कौन करता है? मैया, ओ मेरी माँ, आपके दुख का हरण कौन करता है? कौन? जोर से। कौन दुख दूर करता है? भगवान। हम सबके जीवन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम सबके जीवन में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह से बीमारियां दैहिक दुख कहलाता है। जो अधिक बारिश होने से, अधिक गर्मी और सर्दी पड़ने से जो संकट उत्पन्न होता है, ये दैविक दुख कहलाता है। और किसी जीव जंतु के द्वारा परेशान किए जाने से भौतिक दुख कहते हैं। सांप का डस लेना, कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए, ये सब जो दुख होगा इससे, ये भौतिक प्राणियों से मिला दुख भौतिक दुख कहलाता है। लेकिन एक बात बताएं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ जाने के बाद व्यक्ति हर दुख से मुक्त हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना?
मैया पीछे वाले भैया शोर ना करो, आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ अपना और यहां रखो अपने मुंह पे, चुप रहिए, शांत रहो। आप देखो इतने अच्छे हैं बिहारवासी, सारा संसार आपको देख सुन रहा है कथा से, आप बहुत अच्छे शांति का परिचय देंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ और चुप रहिए, शोर बिल्कुल ना हुआ, प्रार्थना है मेरी। हमारी इस तरफ की मैयाएं देखो कितनी शांति से बैठी हैं, ये पूरी जितनी मैयाएं हमारी बैठी हैं सब मैयाएं कितनी शांत हैं। इस तरफ से शोर ज्यादा है, थोड़ा शांत कर लीजिए। पुरुषों की तरफ से शोर ज्यादा है, शांत कर लीजिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो दुख कितने तरह के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, विभीषण दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण के भाई ने लात मार के निकाल दिया, विभीषण के भाई ने, रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ कि ना, जोर से। जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला तो विभीषण कहां गए? किसकी शरण में गए? राम की। और जब राम की शरण में गए तो लात मार के निकाला था जिस विभीषण को, अपमानित किया था जिस विभीषण को, उस विभीषण का राम ने सम्मान क्या किया? लंका का राजा बना के बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्यों बिठा दिया? क्योंकि विभीषण कहां चले गए? राम की शरण में। जो राम की शरण में जाएगा, जो भगवान की शरण में जाएगा, उसे भगवान राजा ही बनाते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुदामा जी वास्तविक में तो कृष्ण जिनके मित्र हों वो गरीब नहीं हो सकता, पर व्यवहार में उनके पास रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, अच्छा सुदामा जी जब कृष्ण से मिले, श्याम सुंदर से मिलने से पहले सुदामा जी घर में जाकर, लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांगकर पड़ोसन के घर से लाई थी कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके घर पे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांगकर सुशीला माता लाई थी। इसका मतलब है कि सुदामा जी को घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ती थी, लेकिन जिस दिन से कृष्ण के पास गए उस दिन के बाद सुदामा जी को किसी घर में जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान के आगे हाथ फैला देता है, अरे जो भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत तब तक है जब तक हम ईश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, ईश्वर के आगे नहीं रोते। इसलिए तो कहता हूं, हाँ रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भक्तों एक बात बताएं, सबके आगे रोकर देख चुके हो, सबका होकर देख चुके हो। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, तेरा होना कान्हा बाकी है। किसका होना बाकी है? हम सबका होकर देख चुके, हम सबके आगे रोकर देख चुके, भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। सबका होकर देख चुके, भगवान का होना, जोर से, बस मेरी माँ यदि आप सबकी हो चुकी, एक और भगवान की हो जाओ। सबके आगे रो चुके तो भगवान के आगे रो। अच्छा एक बात बताओ,
द्रौपदी की जब लाज लुटी, द्रौपदी का वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र किसने उतारे थे? जोर से, मैया। अब मेरी प्रार्थना है, अब शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। चुपचाप बैठ जाओ लाल मैया। ए भैया पीछे वाले, अब सबको बैठने दो, वहीं जहां हैं सब लोग वहीं बैठने दो, और हाथ जोड़ के सबको निवेदन करो। पाठक जी, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करो, वहां जो भक्त खड़े हैं सबको बिठाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो सबसे। भैया बैठ जाइए और सब बैठे और शांति से सुने। लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। बीच की गैलरी पूरी खाली कर लो, अब सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता हाथ जोड़ के सबसे शांति और बैठने का आग्रह कर लें प्रेम से। अब ना मैया, ओ लाल मैया देखो जरा, खड़ी होके प्रपंच कर रही है मैया, ये नहीं कि बैठ के बातें कर ले। ए मैया, बहरी भी है मैया, काहे नहीं बैठ रही हो मैया? सब बैठ जाओ प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी जो हैं उनकी साड़ी किसने उतारी थी? सब लोग उत्तर दीजिएगा। सुनना ऐसा होगा, जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताएंगे, हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बताओ, द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन ने। किसने? जोर से। दुशासन ने। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। द्रौपदी ने पहले बुलाया अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को। द्रौपदी ने सबको बुलाया, और जैसे ही अर्जुन को बुलाया तो क्या अर्जुन आए? द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन बढ़े? बोलो हाँ कि ना? क्या द्रौपदी की रक्षा करने? तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। नहीं, अर्जुन आए नहीं। क्यों? अर्जुन मजबूर है। भीम आए नहीं, मजबूर है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी को लगा कि ये जगत के लोग बहरे हैं। जगत के लोग बहरे हैं। सुनने वाला कौन है? जगन्नाथ। जगत को बुलाकर समय ना बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट जगन्नाथ को पुकारा जाए कि हे प्रभु अब आपके सिवा हमारा। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि श्री कृष्ण ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देरी थी? बोलो मेरी माँ। बुलाने की देर थी, आने में देर क्यों? द्रौपदी ने क्यों देर लगाई? क्योंकि द्रौपदी को इन लोगों पे भरोसा था। आप लोगों को भी पहले परिवार पे भरोसा होता है, आप लोगों को भी पहले संसार में भरोसा होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे पहले किसी पर भरोसा नहीं, पहला भरोसा भगवान पर होना चाहिए। पहला भरोसा। और द्रौपदी ने पहला भरोसा किस पर किया? पांडवों पर। किस पर किया? द्रौपदी ने कहा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, सबसे द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, सबने सिर झुकाया, सबने मना कर दिया, हम मदद नहीं कर सकते। तब द्रौपदी ने हाथ उठाए, हे गोविंद, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे प्रभु, अब हमारी लाज नहीं जाएगी, अब आपकी लाज जाएगी, अब आओ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि प्रभु अब आपकी हूं मैं, और द्रौपदी जब पुकारी, उस समय श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी मैया भगवान को परोस रही थी, प्रभु रोटी खाओ। भगवान ने कहा मेरी बहन पर संकट है, तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि जाओ दर्शन दो अपनी बहन को। भगवान बोले कि मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही है, वो तो अर्जुन भीम को बुला रही है, जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊंगा। भगवान तो तैयार खड़े थे एक पांव से, पर द्रौपदी मां बुला ही नहीं रही है। और जैसे ही बोला हे गोविंद, तो गोविंद में केवल गो कह पाई, विंद बाद में निकला कि उसके पहले भगवान पहुंच गए, मेरी बहन ने बुलाया। और साड़ी का अवतार, भगवान इतने अवतार लिए, कभी नृसिंह बने, कभी वामन बने, कभी मछली बने, कभी कच्छप बने। आज भगवान ने अपनी बहन के लिए वस्त्र का अवतार लिया और कपड़े बनकर द्रौपदी की साड़ी बनकर खिंचने लगे। वस्त्र का अवतार लेकर के भगवान खिंचे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया। क्या बोला? दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान कृष्ण की कलाई में एक बार कुछ चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे क्या बांधा था? अपने साड़ी को फाड़ कर कुछ धागे बांधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। जरा सोचिए, द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़ करके और अपने साड़ी के कुछ धागे श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उंगली में बांधे थे। और ये बात वर्षों पुरानी है, वर्षों पुरानी बात है। कुछ धागे द्रौपदी ने कभी कृष्ण को बांधे थे, तो भगवान ने कहा बहन आज तुझे वस्त्र की जरूरत पड़ी है, तो जो तूने मेरी उंगली पे धागे बांधे थे, एक एक धागे की कीमत चुकाने तेरा भाई आएगा। और भगवान ने वो ऋण चुकाया। एक बात बताऊं, आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं तो उसका भी भगवान ऋण चुकाते हैं। इसलिए एक बात बताएं, तुलसी के 11 पत्ते रोज तोड़ा करो, रविवार को छोड़कर। शनिवार को ही तोड़ लिया करो रविवार वाले पत्ते। 11 पत्ते तुलसी के रोज तोड़ करके, और भगवान आपके घर में गोपाल जी होंगे या शालिग्राम जी होंगे, तो 11 पत्ते रोज तुलसी के तोड़ो और तुलसी के पत्तों से भगवान का अर्चन करो, अर्थात भगवान को चढ़ाओ। और ये कहो कि प्रभु इन पत्तों के सिवा मैं और क्या दूं आपको? इन पत्तों में आप अपने आप को निहित करके, सम्मिलित करके, हे प्रभु
हम पत्तों की तरह अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और 11 पत्ते आप रोज चढ़ाया करिए भगवान को, तुलसी के रोज अर्चन किया करिए। क्या बोलकर? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये ना आए तो केवल श्रीमन्नारायण बोलो। श्रीमन्नारायण एक पत्ता चढ़ा दिया और बोल दिया श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ऐसे 11 पत्ते तुलसी के रोज चढ़ाइए। फिर देखिए आपके घर में भगवान नारायण की तो कृपा बरसेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लग जाएगी। आप लोग कहते हैं ना हमारा काम नहीं हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है। आप रोज 11 तुलसी के पत्ते भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी में या गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया करिए। फिर देखिए भगवान कहते हैं द्रौपदी ने एक तनिक सा धागा क्या दे दिया, भगवान ने धागे के बदले इतना कपड़ा दान कर दिया द्रौपदी को। भगवान कहते हैं तुम पहले मुझे कुछ दो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? चावल दिए? बोलो हाँ। जब तक सुदामा जी ने चावल चिवड़ा नहीं दिया, चावल नहीं दिया, तब तक क्या भगवान ने उन्हें धन धान्य दिया? नहीं। भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं देने के लिए, पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम दो, जब तुम दोगे तब मैं दूंगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, भगवान कहते हैं तुम किसी को रोटी दो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लिए बैठा हूं। तुम किसी की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। तुम पहले अपने कदम तो बढ़ाओ, तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। इसलिए भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। आप गाओ मेरे संग। तू रख ले, भगवान कहते हैं कि तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कितने कदम चलते हैं? जोर से 10 कदम। लेकिन 10 कदम तब चलेंगे जब आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे। आप 2 चलो भगवान, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। आप में से किस किस को भगवान पे भरोसा है? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। द्रौपदी ने पुकारा, संसार को पुकारती रहती तो लाज लुट जाती। सच बताओ सबके रक्षक कौन है? कौन? इसलिए सबकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए आपको अपने आप को भगवान के हवाले करना चाहिए। किसके भरोसे रहेंगे? जगत के या जगन्नाथ के? हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, राधा कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी जब प्रकट हुए तो जन्म लेते ही चल पड़े। अच्छा मैया एक बात बताओ, सुखदेव जी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, भगवान की प्राप्ति किस उम्र में होनी चाहिए? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान की प्राप्ति कब कर लें बताओ? भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? सवाल आपसे। मैया क्या बोलती तू? लास्ट में भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? लड़कपन, जवानी की बुढ़ापा? क्या उम्र है मैया? चश्मा वाली मैया, क्या उम्र है मेरी माँ? क्या उम्र है? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा? हाँ। अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने कब पा लिया? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? हम कहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाओ, पैसा कमाना सिखाओ, लेकिन पहले लड़कपन में उन्हें भगवान से जोड़ देना। यदि भगवान से जुड़ गए तो जीवन में वो सफल तो होंगे पर कभी परेशान नहीं होंगे, और भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो कामयाबी तो आएगी पर वो परेशानी लाके खड़ी कर देगी। इसलिए सबसे बढ़िया उम्र क्या है? क्या है मेरी माँ? लड़कपन। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया। जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा, इसलिए कहता हूँ लड़कपन सबसे बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कथा में आप आओ छोटे छोटे बच्चों को। छोटे मतलब ये नहीं कि जो कल पैदा हुए उनको ही ले आओ, तुम यहाँ रुलाओ फिर हम चुप कराते फिरें उनको। छोटे बच्चों को मतलब जो कथा समझने लायक हैं। 15 साल का लड़का है, 15 साल की बेटी है, 12 साल के बच्चे हैं। ये जिस उम्र में बच्चे समझने लग जाएं, तो जब बच्चे समझने लग जाएं तो सही चीज समझा देना। सही चीज नहीं समझा पाओगे तो फिर बुराइयां उन्हें जकड़ लेंगी। बोलो हाँ या ना। अभी मैंने सुना कि 3 लड़कियां, 3 सगी बहनें कोई मोबाइल पर गेम खेल रही थीं। उनके पिता ने मोबाइल छीन लिया तो वो तीनों बेटियां, एक लगभग 15 साल की थी, 15 या 16 की, एक लगभग 14 या 13 की थी, एक 12 या 11 की थी। 3 सगी बहनें 9वीं मंजिल से छलांग लगा के नीचे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी 2-4 दिन पुरानी बात है ये। क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि पिता ने मोबाइल छीन लिया। यदि आप संस्कार नहीं दोगे, आप सत्संग से नहीं जोड़ोगे तो कुसंग, आजकल कुसंग किसे कहते हैं? कुसंग का मतलब है, कोई बात नहीं, शांत रहिए। कुसंग क्या है? कुसंग का मतलब है, कुसंग का मतलब है मोबाइल। आजकल कुसंग करने बाहर नहीं जाना पड़ता। मोबाइल क्या बना है? जोर से, मोबाइल कुसंग है या नहीं? हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों से कहा करो कि थोड़ी देर भगवान की कथा सुना करें। कथा सुनेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, धर्म को जानेंगे, और धर्म को जानने वाला व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या तो नहीं ही करता। आत्महत्या, इसलिए धर्म को जानना जरूरी है, धर्म पर चलना जरूरी है। तो आप देखो, सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए जन्म लेते ही चल पड़े। इन सुखदेव भगवान ने ही राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और राजा परीक्षित जी की 7 दिनों में मुक्ति हुई। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए, सब संतों ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया। कहा गुरुदेव कथा सुनाओ। अच्छा मैया, कथा क्यों सुननी चाहिए? जरा ध्यान से सुनिएगा। कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास में है। भगवान की उपस्थिति क्या है? बोले कथा ही भगवान की उपस्थिति है। कथा क्या है? भगवान की उपस्थिति। भगवान का मंदिर, हमें भगवान के मंदिर में आप भगवान से इस तरह नहीं कनेक्ट होते जिस तरह आप भगवान की कथा से भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान के कथा आपको भगवान से जोड़ती है। बोलो हाँ। इसलिए मंदिर जाओ या मत जाओ, पर सत्संग जरूर करो, कथा जरूर सुनो। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। रोज सत्संग करना चाहिए, रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए, थोड़ी ही सही सुनना जरूर चाहिए। अब देखो, तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। श्री एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भागवत सुनने का मन बनाया, पर देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। भागवत सब नहीं सुन पाते। कहते हैं ना कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप लोग जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने आपके अंदर आकर प्रेरणा दी कि चलो कथा हो रही है, हम भी सुने आए। जिनके अंदर भगवान ने प्रेरणा दी वो आ गए, और जिन्हें प्रेरित नहीं किया वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जबकि हैं रक्सौल के ही। तो भगवान सबके भीतर प्रवेश नहीं करते, आपके भीतर शुश्रू सुभिष्ट क्षणात भगवान आपके ऊपर प्रवेश, आपके भीतर प्रवेश करके, और भगवान ने कहा कि चलो कथा में, और आप चले आए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि मैं भी भागवत सुनूंगा, पर सुखदेव जी के पास गए तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। आप तो सौदा करने आए हैं। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, अदला बदली करने आए। अच्छा, इंद्र के पास ना स्वर्ग का अमृत है। इंद्र के पास क्या है? स्वर्ग का अमृत। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग का अमृत लेके राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी से पूछो। अच्छा, परीक्षित कौन है? परीक्षित जी को शाप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। सबसे पहले भागवत किसने सुनी, किसको सुनाई? पहले इस विषय को जरा समझ लीजिएगा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी? सबसे पहले भागवत को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत जो सुनी पढ़ी सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित जी को सुनाई। ये राजा परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। बोलो हाँ। अर्जुन के बेटे कौन? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, तो जो उनका बच्चा हुआ वही कहलाए परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? एक संत का अपमान कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, माता का, पिता का, गुरु का, संत का, गाय का अपमान करने से आयु बढ़ती है कि घटती है?
क्या होती है? क्या होती है? घटती है। राजा परीक्षित जी ने एक दिन संत का अपमान कर दिया। एक संत जी थे शमीक जी, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित जी ने। तब उन्हें शाप मिला कि राजन, तुम तो राजा हो और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, तुम तो अपमान कर रहे हो, गला मरे सांप डाल रहे हो गले में मरा हुआ, जाओ तुम्हें शाप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में मरने का? तो राजा परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे तो 7 दिन में मर जाना है, अब मैं क्या करूं? तब राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने शुक ताल में राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो जहां राजा परीक्षित जी भागवत सुनने बैठे तो वहां देवताओं के राजा इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा कि ये भागवत हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तू अमृत पी ले और हम भागवत देवताओं को सुनाए देते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा ना, हमें अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है, पर भागवत की कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। अब बताओ अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है? स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या मिलता है? स्वर्ग। और भागवत का रसपान करने से क्या मिलता है? भगवान। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? स्वर्ग तो भगवान का बनाया है, ऐसे करोड़ों स्वर्ग भगवान बना सकते हैं। इसलिए भगवान को पा लेने के बाद स्वर्ग वर्ग पाने की कामना नहीं है। राजा परीक्षित जी ने कहा हमें भागवत सुननी है। तब सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई और इंद्र से कहा कि आप सौदागर बन के आए हैं, कथा में आओ ना तो प्रेमी बनकर आओ, प्रेम से सुनो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के सुनो, क्योंकि आप सुनने आए हैं। जब सुखदेव जी ने देखा कि इंद्र तो सौदा करने आ गए, तब सुखदेव जी ने डांट कर इंद्र को वहां से भगा दिया। बोले नहीं, हम तुम्हें भागवत, सोचिए देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो इसके। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं होते मेरी माँ। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है। अब श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो आप यहां आओगे तो सुनोगे क्या? शोर कौन लोग करते हैं, व्यवस्था कौन लोग बिगाड़ते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धावान है, आप लोग देखो ना, इतने लोग कितनी शांति से सुन रहे हैं, मतलब आपके अंदर श्रद्धा है। और भागवत वही सुने जिनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को भगवान की कथा मिलती है। देवताओं के राजा इंद्र को नहीं सुनाई गई भागवत। देवताओं के राजा चले गए, स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े में भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला गया। तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी थोड़ी कोई कर सकता है। इसलिए मेरी माँ थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की कथा अवश्य सुना करिए, क्योंकि आप कितना भी कमा लो जगत में, लेकिन ये सब कुछ कमाया हुआ यहीं रहना है सबका। लेकिन जो राम नाम का धन कमाओगे, जो पुण्य की पूंजी कमाओगे, जो दया धर्म करोगे समाज संसार में, वही पुण्य मेरे संग जाएगा। जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे शरीर से कपड़े भी उतार लेंगे, लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य ने पुण्य किया होगा, किसी बेसहारा वृद्ध माँ की सेवा यदि मैंने सच्चे मन से की होगी, किसी भूखे को भोजन निस्वार्थ भाव से कराया होगा, तो वह पुण्य सदा मेरा साथ देगा। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। 310 वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। अखंड 30,000 लोग भरपेट भोजन करें, ऐसी गौरी गोपाल में सबके भोजन की व्यवस्था है। सब भोजन करते हैं निःशुल्क। तो ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आपसे भी कहता हूं कि इन सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सवेरे से हजारों साधु संत आते हैं, उन्हें प्रेम से भोजन दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? प्रेम से संतों को भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। उनको आदर सम्मान प्रेम से दिया जाता है। आपको भी प्रेम से ये दास कथा सुनाता है। ये हजारों संत देखो लाइन में खड़े हैं। ये गौरी गोपाल में नित्य भोजन बंटता है।
प्रेम से दिया जाता है, इसलिए तो आते हैं। पर मुझे विश्वास है कि इन संतों के रूप में ये संत नहीं, भगवान ही आते हैं यहाँ की सेवा को ग्रहण करने के लिए। इसलिए मेरी माँ, आप भी प्रेम से संतों को भोजन बंटवाओ, जो इन संतों को अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब। ऊपर भाटल होटल कहीं दिख रहा है, क्या बात चला लेते सब, कल एक गैलन लेके आते हैं, 5-10 लीटर का गैलन ला के रख देंगे। हाँ